आज के लीला का शीर्षक है श्रम और श्रमकर्म। श्री सूर्यदेव के अस्त होने में अभी पर्याप्त विलंब है। युगल रसिकों की रुचि देखकर नौका विहार की योजना सुनिश्चित हो गई। कुछ मंजरिया सहचरिया तत्काल श्री यमुना तट पर चली गई समुचित व्यवस्था करने के लिए। मंजरियों सहचरियों की चहल पहल देखकर श्री यमुना जी के जलचरों को, जलधारा पर विकसित कमल वन को, सभी को सहज ही अनुमान हो गया कि श्री प्रिया प्रियतम आज पधारने वाले हैं। सर्वत्र उल्लास छा गया। मंद पवन के मंत्र संचार से मधुर झोंके लेते हुए कमल मानो झुक झुक कर पधरावनी का अभिनंदन कर रहे थे। श्री ललिता जी के निवेदन को सुनकर श्री प्रिया प्रियतम ने निकुंज भवन से प्रस्थान किया। निकुंज भवन के बाहर खगकुल, कपिदल, हिरण शशक आदि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब युगल छवि के दर्शन होंगे। उस प्रतीक्षा का अंत आया। सभी के मन में, नयनों में आनंद छा गया। श्री प्रिया प्रीतम मंद मंद चलते हुए सुललित गति से श्री यमुना तट की ओर अग्रसर हो रहे थे। साथ में हम सभी आगे पीछे दाएं बाएं चल रही थी। साथ चल रहे थे थलचर नवचर भी। आज किंचित उष्णता है। उष्णता का प्रभाव तो सभी पर था, पर श्री प्रिया जी पर कुछ अधिक ही था। अधिक प्रभाव इसलिए था कि वे है ही अत्यंत कोमलांगी। कुछ श्रमकन भाल पर झलक आए थे, किंतु किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। सभी मंद मंद अभिगमन करते हुए धीरे धीरे श्री यमुना तट की ओर अग्रसर हो रहे थे। श्री यमुना तट अब समीप ही था कि तभी अचानक प्रियतम का त्वरा विभाविता स्वर सुनाई दिया, ठहरो। सभी तत्काल ठहर गए। श्री प्रिया जी ठहर गई और सभी की दृष्टि ठहर गई श्री प्रियतम की ओर। सभी के मन में जिज्ञासा थी कि ठहरने के लिए क्यों कहा गया। ठहरने के हेतु को जानने के लिए सभी की आंखों में आतुरता समाई हुई थी। सभी ने अपनी दृष्टि से अपने सामने देखा। श्री प्रियतम पार्श्व छोड़कर श्री प्रिया के सामने आ गए। श्री प्रियतम का बायां कर पल्लव श्री प्रिया के दक्षिण स्कंद पर था। श्री प्रियतम ने अपने दक्षिण कर पल्लव में अपने पीताम्बर का छोर लिया और वे बड़ी कोमलता पूर्वक उन श्रम कणों को पोंछने लगे जो श्री प्रिया जी के भाल पर कहीं झलक रहे थे और कहीं झलक रहे थे। श्री प्रियतम के दक्षिण कर पल्लव में था पीताम्बर का छोर और अति धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वह कर पल्लव फिर रहा था श्री प्रिया जी के भाल पर। कर पल्लव की उस मंद मंद हिलन डुलन को देखकर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था कि उस कर पल्लव का प्रत्येक कंपन मात्र कंपन नहीं था, अपितु था उनके अंतर का स्नेह सना स्पंदन। अंतर का सघन स्पंदन ही साकार हो उठा था कर कंपन के रूप में। श्री प्रियतम को रंच मात्र रुचिकर नहीं था अपने श्री प्राण प्रिया का श्रम और श्रमकन। वे मनुहार पूर्वक उन श्रम कणों को पोंछ रहे थे और श्री प्रियतम के इस मनुहार को जड़ चेतन स्थावर जंगम जलचर नभचर हम सभी देख रहे थे। वे भी देख रही थी विस्मय भरे नेत्रों से और मन ही मन बोल रही थी, इस मधुर मनुहार की जय हो, सतत जय हो। इस मनुहार पे बार बार बलि बलि जाओ।